सिंगापुर का कमाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सिंगापुर दुनिया के 180 मुल्कों में तीसरा करप्शन फ्री मुल्क है। 2017 में सिंगापुर का नंबर 6वां था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी इदारा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम आपको वक्त पर बेहतरीन मालूमात फराहम कर रहे हैं। लिहाजा जारी रखने से पहले बरा करम सुर्ख बटन को दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक करें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सिंगापुर दुनिया के 180 मुल्कों में तीसरा करप्शन फ्री मुल्क है। 2017 में सिंगापुर का नंबर 6वां था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी इदारा है जो मुल्कों के अवामी इदारों में होने वाली बदउनवानी के मुताबिक दर्जाबंदी करता है। सिंगापुर ने 100 में से 85 पॉइंट हासिल किए, डेनमार्क 88 नंबर के साथ पहले नंबर पर और न्यूजीलैंड 87 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अवामी इदारों में होने वाली बदउनवानी की पैमाइश मुख्तलिफ तरीक़ों से करती है। इसमें रिश्वत की शरह, अवामी फंड्स में खारत बारदाल और मुफादात में तनाज़ात सर फहरिस्त हैं। किसी भी मुआशरे में माशी तरक्की के बारे में क़ियास आराई की जा सकती है, लेकिन जब तक बदउनवानी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं होता तरक्की करना नामुमकिन हो जाता है। सिंगापुर पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ। जिस वक्त अंग्रेज़ सिंगापुर छोड़कर गए, इसके कानूनी इदारे कमज़ोर थे। तकरीबन आबादी इन पर थी, फ़ीकस आमदनी बहुत कम थी। तकरीबन तमाम इदारे करप्ट थे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने कमाल कर दिया और बहुत ही कम वक्त में सिंगापुर को करप्शन से पाक कर दिया। ली को उन सिंगापुर के पहले वज़ीर आज़म थे और वो तकरीबन 40 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान रहे। अमूमी तौर पर देखा गया है कि 10 साल से ज़्यादा इक़्तिदार के साथ चुपके रहने वाले शख़्स को अवाम आमिर कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन 40 साल इक़्तिदार पर रहने के बाद भी अवाम उनको फादर ऑफ दी नेशन के नाम से याद करती है। आज़ादी से पहले मुल्क में CPIB करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से इदारा था, जिसका काम बदउनवानी को कंट्रोल करना था, लेकिन वो इतना खुद मुख्तार और फ़ाल नहीं था। ली को उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद सबसे पहले CPIB को खुद मुख्तार तहक़ीक़ाती इदारा बनाया। वो कितना खुद मुख्तार इदारा था उसका अंदाज़ा अब इस बात से लगा ले कि मुतअद्दिद बार CPIB ने ली को और उनकी फैमिली से पूछ-गुछ की है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा और इदारों का एहतिसाब बहुत ज़रूरी अमल है। CPIB को तमाम सरकारी और निजी इदारों के किसी भी वर्कर से लेकर वज़ीर तक तमाम से किसी भी वक्त बदउनवानी की तहक़ीक़ात का अख्तियार हासिल है। बल्कि न सिर्फ इदारे से जारे लोग बल्कि उनकी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स से भी तफ्तीश कर सकती है। दुनिया भर में ये सोच आम है कि निजी इदारों में बदउनवानी लेने और देने वाले का ज़ाती मामला है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। उनका मानना यह है कि निजी शोबे में बदउनवानी भी अवामी मफाद को मुतासिर करती है। CPIB ने अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के दौरान बहुत बार वफाकी वज़रा, जजेस और इदारों के सरबराहान को गिरफ्तार किया है और जारम साबित होने के बाद अलिफ़ा नून के तमाम असासाजात को सरकारी ख़जाने में जमा करवाया है, लेकिन वहाँ पर कभी जमहूरियत को ख़तरा लाहक नहीं हुआ। कभी करप्ट शख्स के हामीस को बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आए, कभी किसी ने ना NRO मांगा, न कभी किसी ने सियासत बचाने के लिए करप्ट चोरों को मुल्क से भाग जाने की इजाज़त दी। अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो हमें भी सिंगापुर वाले मॉडल पर जाना पड़ेगा, जहां कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं होगा, जहां हर शख्स का एहतिसाब होगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाएं और इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ के लिए सुर्ख बटन को भी दबाएं।